ईटीएफ खरीदते वक्त हम सब एक ही चीज देखते हैं, एक्सपेंस रेशो कितना कम है। आपने सुना भी होगा ईटीएफ लो कॉस्ट होता है तो बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन सच ये है कि ईटीएफ में असली गेम इंडेक्स सिलेक्शन का होता है। कंफ्यूज हो गए? चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। ईटीएफ एक ऐसा फंड होता है जो एक इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ निफ्टी 50 के 50 शेयर में इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर निफ्टी 50 बढ़ता है तो ईटीएफ भी बढ़ेगा, अगर निफ्टी 50 गिरेगा तो ईटीएफ भी गिरेगा। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है जिसे कहते हैं ट्रैकिंग एरर। अब प्रॉब्लम यह है कि हर इंडेक्स एक जैसा नहीं होता। कुछ इंडेक्स स्टेबल होते हैं और मैच्योर कंपनी से बने होते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। ये बड़ी स्टेबलाइज्ड कंपनी होती हैं जो आमतौर पर स्टडी रिटर्न देते हैं, कम रिस्की होते हैं। ये वजह है कि इनके रिटर्न जो है वो कम भी रह सकते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट होते हैं जिन्हें रिस्क से थोड़ा सा दूर ही रहना पसंद है। लेकिन अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 150 या स्मॉल कैप 250 जैसे ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ कंपनीज छोटी होती हैं, इनमें से कुछ की ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। ऐसे में इनमें जो रिटर्न है वो भी ज्यादा मिलता है, पर इसमें जो रिस्क है वो उतना ही ज्यादा होता है। अब मान लीजिए इन्वेस्टर है जिसने स्टडी ग्रोथ चाहिए जिसको, अब उसके लिए आपको लार्ज कैप इंडेक्स यानी ईटीएफ जैसे निफ्टी 50 बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पर अगर कोई यंग इन्वेस्टर है जो थोड़ा रिस्क ले सकता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो नेक्स्ट 50 या मिड कैप ईटीएफ बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और फिर आते हैं यहाँ पर थीमैटिक ईटीएफ्स पर, जैसे पीएसयू बैंक ईटीएफ, डिफेंस ईटीएफ, आईटी ईटीएफ, ईवी ईटीएफ। ये एक स्पेसिफिक सेक्टर पर बेस्ड होते हैं। अगर वो सेक्टर परफॉर्म करे तो जबरदस्त रिटर्न, पर अगर इस सेक्टर का जो परफॉर्मेंस है वो खराब हुआ तो पूरा ईटीएफ नीचे। यानी सिंपल भाषा में कहें तो ये जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम बन सकता है। तो अब जब भी ईटीएफ आपको चूज करना है तो सिर्फ चीप एक्सपेंस रेशो देख करके फैसला बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ पे ईटीएफ का रिटर्न उसके फंड मैनेजर पर नहीं बल्कि उस इंडेक्स पर डिपेंड करता है जिसे वो फॉलो कर रहा है। आपका ईटीएफ किस इंडेक्स को ट्रैक करता है यही डिसाइड करेगा आपका रिटर्न कितना होगा, रिस्क कितना होगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो स्मूथ रहेगी या रोलर कोस्टर जैसी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।